नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म बेधड़क का ऐलान। लिटिल बिट्टो अब दुल्हन है, शाहिद कपूर ने बहन सना के लिए लिखा इमोशनल नोट। कंगना रनौत के शो लॉकअप में करण कुंद्रा नए जेलर के रूप में। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज की रिलीज डेट टली। जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ, जेलेस्की की रूसी सैनिकों को चेतावनी। तेंदुलकर ने 100वें टेस्ट मैच से पहले कोहली को बधाई दी, कहा कि उन्होंने अगली पीढ़ी को प्रेरित किया। वन हेल ऑफ अ राइड कोहली के 100 टेस्ट खेलने पर रोहित ने कहा। रहाणे पुजारा को भरना आसान नहीं होगा, रोहित ने कहा। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए 80 उड़ानें, 24 मंत्री काम में जुटे। 3726 भारतीयों को वापस लाया जाएगा, सिंधिया ने कहा। पुतिन से पीएम मोदी के अच्छे संबंध है, युद्ध के पहले ही भारतीय छात्रों को क्यों नहीं लाए, ममता बनर्जी ने कहा। डिफेंस एक्सपो 2022 में उन्नत रक्षा क्षमताओं की सुविधा देगा बोइंग। डिफेंस एक्सपो 2022 आत्मनिर्भर भारत पोर्टफोलियो प्रदर्शित करने के लिए एयरबस। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने INS शिवालिक के साथ क्रॉस डेक ऑपरेशन किया। पीएम मोदी का जीरो इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट मैन्युफैक्चरिंग का आह्वान। पीएम मोदी ने सेमीकंडक्टर मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भरता की वकालत की। यूक्रेन से घर लौटे छात्र समीर ने बयां की खौफनाक मंजर की कहानी, कहा जब भी बमबारी होती थी तो लगता था अब नहीं बच पाऊंगा। बीजेपी ने बनाया पूर्वांचल को एजुकेशन हब, सपा ने की अनदेखी, अमित शाह ने कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्वांचल बीजेपी का सफाया कर देगा, अखिलेश यादव ने कहा। परिवारवादी पार्टियां अभी भी माफियाओं के साथ पुराने गठजोड़ में फंसी हुई हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। विपक्ष ने UNGA में मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का समर्थन किया, सूत्र ने कहा। यूपी चुनाव के अंतर्गत ममता ने दिखाए काले झंडे, सीढ़ी पर बैठी गंगा आरती विरोध में। सुब्रमण्यम स्वामी और राकेश टिकैत की तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर से मुलाकात। यूपी चुनाव में ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी की हार तय है। पैनल में राहुल गांधी ने यूक्रेन संकट पर सरकार की प्रतिक्रिया को गलत बताया, सूत्र ने कहा। सरकार ने बीमा प्रमाण पत्र में वैध मोबाइल नंबर शामिल करने की अधिसूचना जारी की। गोरखपुर की सभी 9 सीटों पर जीतेगी बीजेपी, रवि किशन ने कहा। सरकार ने स्पीड ब्रेकर के निर्माण को खत्म कर दिया, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा। भारत में पिछले 24 घंटों में 6561 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, 142 मौतें हुई। यूक्रेन में भारतीय छात्रों को बंधक बनाए जाने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, विदेश मंत्रालय ने कहा। रूसी सेना ने खेरसोन शहर पर कब्जा किया। रूस यूक्रेन संकट, फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 3 और IAF C-17 विमान रोमानिया, हंगरी, पोलैंड के लिए रवाना हुए। युद्ध खत्म करने के लिए मॉस्को से बातचीत करने को तैयार, रूस के विदेश मंत्री ने कहा। रूस ने अमेरिका को रॉकेट इंजन की डिलीवरी रोकी। लेफ्टिनेंट जनरल RC तिवारी ने स्पीयर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला। IAF पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास में क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। इसमें भाग लेने के लिए राफेल सहित लगभग 150 विमान होंगे। यूक्रेन रूस संकट से चीन की अर्थव्यवस्था को हो सकती है कड़ी टक्कर। भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर को सभी पदों से बर्खास्त किया। कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल के करीब। पेट्रोल डीजल में तेज बढ़त की आशंका। बिटकॉइन की कीमतों में तेजी, इथेरियम में भी उछाल। श्रवण विकारों, श्रवण दोष के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता, मनसुख मंडाविया ने कहा। पुजारी द्वारा जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले भीड़ द्वारा मारपीट का आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड के गठन को सरकार ने मंजूरी दी। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि महासरकार दाऊद समर्पित है। पिछले एक हफ्ते में रूस के 9000 के करीब सैनिक मारे गए, यूक्रेन राष्ट्रपति ने कहा। रूस यूक्रेन संघर्ष, ऑपरेशन गंगा के तहत अगले 24 घंटों में 15 उड़ानें निर्धारित हैं। जर्मनी यूक्रेन को सप्लाई करेगा 2700 एंटी एयर मिसाइल। Airbnb ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले भारत में महिला मेजबानों के अपने समुदाय का जश्न मनाया। एप्पल 2022 इवेंट 8 मार्च को घोषित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति ने 2021 में बाढ़ भूस्खलन के लिए 5 राज्यों, 1 केंद्र शासित प्रदेशों को 1682 करोड़ 11 लाख रुपए की सहायता को मंजूरी दी। 100% क्षमता के साथ आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करेगा गोवा, सीएम ने कहा।
प्रियंका गांधी वाराणसी में कबीर चौरा मठ के दौरे के साथ यूपी में दलितों, कमजोर वर्गों तक कांग्रेस की पहुंच को बढ़ावा देना चाहती हैं। कभी नहीं सोचा था कि 100 टेस्ट खेलूंगा, अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की, विराट कोहली ने कहा। सिर्फ भारत के लिए नहीं, कोहली ने टेस्ट कप्तान के रूप में विश्व क्रिकेट के लिए विरासत छोड़ी, दिनेश कार्तिक ने कहा। 178 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई, केंद्र ने कहा। 97% से अधिक वयस्क जनसंख्या को लगी वैक्सीन की पहली डोज, मनसुख मंडाविया ने कहा। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए IAF यूक्रेन के पड़ोस में 3 और उड़ानें संचालित करेगा। वायुसेना के वाइस चीफ का कहना है कि IAF रोजाना 4 विमान भेज सकता है, एक राउंड में 200 ला सकता है। फरवरी में भारत का निर्यात 22.36% से बढ़कर 33.81 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। विश्व बैंक ने रूस, बेलारूस में अपनी सभी परियोजनाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। यूक्रेन में फंसे करीब 200 भारतीय नागरिकों को लेकर फ्लाइट रोमानिया से दिल्ली पहुंची। सेंसेक्स में उतार चढ़ाव भरा कारोबार, IT, मेटल शेयरों में तेजी। झारखंड सरकार ने राज्य के लिए पेश किया 1.01 लाख करोड़ का बजट। जापान एयरलाइंस का बड़ा फैसला, यूरोप जाने और वहां से आने वाली सभी उड़ानें रद्द करेगी कंपनी। जंग शुरू होने से लेकर अब तक यूक्रेन के 10 लाख लोगों ने छोड़ा देश, UN ने कहा। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण वाहनों की आवाजाही ठप। दिल्ली दंगों में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र से अखिलेश यादव ने की पूर्वांचल साधने की कोशिश, युवाओं से किया 11 लाख नौकरियों का वादा। ज्यादा इंजन पावर के साथ भारत में लॉन्च हुआ स्कोडा स्लाविया का नया वेरिएंट। मर्सिडीज ने लॉन्च की नई कार, सिर्फ 5 सेकंड में पकड़ सकती है 100 किलोमीटर की रफ्तार। कार्गो शिप में आग लगने के बाद डूबी 4000 लग्जरी कारें, लंबोर्गिनी, पोर्शे, ऑडी जैसी गाड़ियों को हुआ नुकसान। ऑडी भारत में बढ़ाने जा रही है कारों की कीमत। टाटा एल्ट्रॉज डुअल क्लच का ऑटोमेटिक वेरिएंट हुआ पेश, 21,000 रुपए देकर कर सकते हैं बुकिंग। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त उपहार देकर मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। अयोध्या DM आवास पर रंगों का खेल, 24 घंटे में फिर बदला बोर्ड का कलर, अब भगवा से किया लाल। बांदा में अब नहीं होगी गंदगी, सूखे और गीले कूड़े के निस्तारण के लिए प्लांट लगाया गया। वाराणसी में ममता बनर्जी ने भरी हुंकार, कहा मैं मरने के लिए हूं तैयार, डरूंगी नहीं, बीजेपी की हार है तय, होगा खेला। कुछ लोग आतंकियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, बीजेपी आतंकियों को फोटो में टांगना चाहती है, जौनपुर में बोले सांसद मनोज तिवारी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पर राज्यपाल कोश्यारी की टिप्पणी के खिलाफ विधायकों ने किया प्रदर्शन। तुम्हारे बिना मेरे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, सिद्धार्थ कपूर ने दी बहन श्रद्धा कपूर को जन्मदिन की हार्दिक बधाइयां। काजोल ने अपनी डार्लिंग गर्ल तनीषा को जन्मदिन की बधाई दी। चीन ने रूस से ओलंपिक के अंत तक यूक्रेन के आक्रमण में देरी करने को कहा, रिपोर्ट ने कहा। महामारी के दौरान बाहर हरे भरे वातावरण में रहने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, अध्ययन ने किया दावा। ऑपरेशन गंगा IAF-C 17 विमान 208 भारतीय नागरिकों के साथ पोलैंड से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। श्रीलंकाई नेताओं के लिए राजतंत्र पर फिर से विचार करने का समय, रिपोर्ट ने कहा। अमेरिका सहयोगी रूस, बेलारूस पर अतिरिक्त आर्थिक लागत थोप रहे हैं, ब्लिंकेन ने कहा। यूक्रेन रूस संकट पर भारत से स्पष्ट स्थिति लेने का आग्रह करने के लिए काम कर रहा अमेरिका, अमेरिकी राजनयिक ने कहा। चुनाव प्रचार से लौट रहे आप MLA अखिलेश पति त्रिपाठी की कार पलटी, विधायक की हालत गंभीर, 5 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हुए। नोकिया ने 15 से 17 इंच वेरिएंट के साथ अपने प्योरबुक प्रो लैपटॉप की घोषणा की। Amazon Alexa उपयोगकर्ताओं को US में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जोड़ सकती है। STF उड़ीसा ने वन्य जीव शिकारी को पकड़ा, तेंदुए की खाल जब्त। जम्मू कश्मीर में सकारात्मक परिणाम दिखा रहे ट्राउट प्रजनन। और आइए अब जान लेते हैं क्या है 4 मार्च का इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1849 की, जिसमें बेथ्यून कॉलेज की स्थापना भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत के रूप में हुई थी। सन 1951 में 4 से 11 मार्च 1951 तक पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया।
57 विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लगभग 500 एथलीटों ने भाग लिया। यह आयोजन वास्तव में 1950 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन तैयारी में देरी के कारण उन्हें 1951 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सन 1961 में भारतीय नौसेना के पहले विमानवाहक पोत को विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा बेलफास्ट में INS विक्रांत के रूप में कमीशन किया गया था। सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान विमान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने सन 1957 में वाहक खरीदा और इसका निर्माण 1961 में पूरा हुआ। इसे 1997 में बंद कर दिया गया और उसके बाद सन 2012 तक 15 वर्षों तक संरक्षित रखा गया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।